मिट्टी अभी आंखों में भी घुस गई, पानी चल रहा है। कब बदलोगे अपनी जिंदगी? और कौन बदलेगा तुम्हारी जिंदगी? तुम्हारी तुमसे मतलब ही किसे? तुम सड़क पे मर के पड़ जाओ, बराबर वाला जो पैसे वाला व्यक्ति बराबर से गाड़ी लेके निकल जाएगा, देखेगा नहीं तुम्हारी तरफ। नहीं है वो तजुर्बा तो 2-4 दिन में देख लेना सड़क पर जाओ। कितने लोग मरे पड़े रहते, देखता है कौन लटके? नहीं देखता ना। क्यों नहीं देखता? क्या इंसान की कीमत नहीं है? नहीं है कीमत, लेकिन वहां सड़कों पे गरीब लोग मरते हैं। देखो मैं जानता हूं गरीब की राह में 100 मुसीबतें हैं। जब ये आगे बढ़ेगा ना, हमारे बीच के लोगों को खरीदा जाएगा, हमारे बीच के लोगों को तोड़ा जाएगा, इसके खिलाफ षड्यंत्र होंगे। कहीं मुझे काले झंडे दिखाए जाएंगे, इसको काले झंडे दिखाए जाएंगे। आज कह रहा हूं सुन लेना, हमारे लोगों को हमारे सामने खड़ा है। उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? जैसे अंग्रेजों ने कहा नारा दिया, फूट डालो राज करो, वो फूट डालते हैं, राज करते हैं। हमारे लोग नहीं समझते, अपने निजी स्वार्थों पे दुश्मन के पाले में खड़े हो जाते हैं। और दुश्मन के पाले में खड़े, आप बताओ दुश्मन आपकी समस्या को हल करेगा? अगर हमें शादी करनी हो अपने बच्चे की तो पैसे उधार लेने पड़ेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाना हो तो कर्ज लेना पड़ेगा, अगर हमें घर बनाना हो तो कर्ज लेना पड़ेगा। और ये है आजादी में हमारी वो। देखो आजाद हो गए थे 15 अगस्त को, लेकिन आजादी असली तब आएगी जब आपके हाथ में राजनीतिक शक्ति आएगी। और राजनीतिक शक्ति तब आएगी जब आप अपनी वोट को बहुत जिम्मेदारी से दोगे। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि वोट ऐसी शक्ति है जो करोड़ों रुपए से भी महंगी, इसको बेचना नहीं है मेरे लोगों। वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला। मैं आपसे कह रहा हूं नौजवानों, ये धन्ना सेठ आएंगे पैसे लेके जेब में और आपकी तरफ करेंगे। क्यों करेंगे पता है? आपको खरीदने के लिए। मगर कभी जब आप पे मुसीबत पड़ी, कोई धन्ना सेठ आया तेरे पेट में रोटी, तू रोटी भर ले ले? आया? क्यों नहीं आया? क्या 5 साल में उनका एक बार रिश्ता आपसे चुनाव का ही होता है? और ये जो घोषणाएं करती है सरकार है, ये घोषणाएं कहां से लाते हो पैसे? वो जनता के तो पैसा जो टैक्स देते हो तुम लोग। मैं तो बार बार समझा, मुझे सुना करो, मैं कहीं भी बोलूं देश के किसी कोने में सुना करो, तुम्हारी बात करता हूं। आप जो टैक्स इकट्ठा करते हो, लाला जी से पूछो, दुकान वालों से बता देंगे। इन्होंने जो सामान बेचा 1 रुपए का भी, उसमें टैक्स लगता है। 1 रुपए में 28% टैक्स जाता है जीएसटी, 28 पैसे जाते हैं सरकार पे। और सेंटर का भी टैक्स है, जैसे पेट्रोल खरीदते हैं उसमें सेंटर भी टैक्स लेती है। लाला जी बता देना, मैं अगर गलत बोलूं हाथ उठा के बाहर आके बता देना है। तो टैक्स लेती है सरकार और वो टैक्स का पैसा जमा होता है। आप महीने में अगर 1 लाख रुपए आपका परिवार खर्च करता है तो 28,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जाता है जीएसटी के। वो आपको देती क्या है? 100-200 रुपए का राशन, और ऐसे दिखाई जैसे एहसान कर रहे हो। आप समझो अपनी ताकत को। वो आपका पैसा लेकर राज कर रहे हैं और आप पे पैसा भी आप खर्च कर रहे हो और वोट भी आप पे है। और आप ये सोचते हो कब जिंदगी बदलेगी? कोई मसीहा नहीं जन्मेगा, कोई मसीहा नहीं आएगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? आपकी लड़ाई कोई और लड़ेगा क्या? जब राजतंत्र था, युद्ध होते थे, राजशाही ऐसे बदली जाती थी, तलवार भाले चलते थे, बंदूकें, तोप, घोड़ों पे, हाथियों पे, ऊंटों पे, दोनों तरफ की सेना आती थी, हजारों लोग मर जाते, तब राज बनता। अब क्या करना है? ऐसे बटन दबा देना। कैसे दबाना बटन? बस हो गया काम। कुछ भी तो नहीं करना, ना किसी को बुरा कहना ना अच्छा कहना, बस ऐसे जाके बटन दबाना और दबाना है। तुम इतने लोग बैठे हो, तुम्हारी हजारों की संख्या है, यही हो जाती बात खत्म। एक आदमी 5 लोगों की जिम्मेदार ले लो अपने परिवार की, हम 5 वोट गिरवाएंगे और यही हो जाएगा 50-60 हजार वोट, 65,000 वोट जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा। और देखो इतिहास ये मौका दोबारा नहीं देगा आपको, जैसा मौका आपको मिला है। आप पे नेता जबरदस्त है, इनके साथ काम करने वाले हमारे नेता जो हैं तमाम वो जबरदस्त हैं। और इसने मेहनत की, आपने इसको जिला परिषद में भी वोट दिया था, 6-6.5 हजार वोट वो एक क्षेत्र से लिया। आप देख लो कि लोग उसके साथ हैं। और अगर आपने वो अपनी वोट को अपने भविष्य का फैसला करने के लिए इसको दे दिया, फिर क्या होगा? जब आपके बीच का व्यक्ति विधायक होगा, एक विधायक थोड़ा बनेगा, आप जितने लोग यहाँ बैठे सब विधायक होंगे। और जो अधिकारी कर्मचारी जिनके दफ्तरों में भी आप लाइन लगाते हो अपने काम के लिए, वो अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे घर के बाहर खड़े होंगे। बताइए नेताजी कोई काम है क्या? समझ रहे हो? ये राजनीतिक शक्ति है। आज कल तक जो लोग हमें लाठियां मारते थे पुलिस के लोग, आज वो हमारी सुरक्षा में लगते हैं। ये राजनीतिक शक्ति है भाई, समझते हो? जब राज आपके पास होगा तो यहाँ का एसएसपी आपके गेट पे खड़ा होगा, पूछेगा विधायक जी आज का क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाओगे? तो ये कहेगा कि भाई सुनो, कौन सा जाओगे? कनाडिया जाऊंगा, कनाडिया के लोगों की समस्या सुननी है, मुख्यमंत्री सुनने वाला। और कहेगा भाई सुनो जिलाधिकारी आप भी आ जाना वहां,
बहुत कंप्लेन आ रही है। चलो मैं देखूंगा जाके विधानसभा में, कहूंगा तुम लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम लोग हटो हमारे क्षेत्र, तुम्हारी जरूरत नहीं, तो ठीक हो जाएगा एकदम से। एक फोन जाएगा, सुनो तुमने हमारे बच्चों की मोटरसाइकिल रोक ली, वहां क्यों रोकी? कि साहब इनमें लाइसेंस नहीं था। ठीक है तो बनवा लेंगे, लेकिन ये चोर बाजारी मत करो, जेब में पैसे वाले, हटो छोड़ो, तो एकदम छोड़ देगा। समझे नहीं समझे? नहीं छोड़ेगा तुम्हारा नेता क्या करेगा? वही आ जाएगा, हमारे लोगों को पकड़ते, अमीरों को पकड़ते नहीं, हमारे लोगों को पकड़ते। ये पकड़ा पकड़ाई बंद कर दो, तनख्वाह पे जिंदा रहो, ठीक हो जाएगा सब। इसलिए आपसे कह रहा हूं, मौका बार बार नहीं मिलता। मैं तो देखो, मैंने आज इनको दिखाई, मुझे जहां गोली लगी थी मैंने इनको दिखाई, मुझे वो सीबीआई से रोक पाए, ईडी से रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, झूठे मुकदमे जेल से रोक पाए। आपके यहाँ कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसने मुझसे जेल काटी हो, चाहे वो मंत्री रह लिया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रह लिया हो, कोई नहीं होगा ऐसा। और जब मैं उनसे नहीं रुका तो उन्होंने मुझे गोली मार दी, और मैं गोली से भी नहीं मरा। कैसे मर सकता हूं? तुम्हारा खून हूं, कहां मर रहा हूं? अब मुझे आपसे शक्ति चाहिए कि और किसी चंद्रशेखर को गोली ना लगे, और किसी चंद्रशेखर को मटकी छूने पर ना मारा जाए, और किसी चंद्रशेखर को मजदूरी मांगने पे मार के ना लटकाया जाए, किसी को घोड़ी में बैठने से ना रोका जाए, किसी की मूंछें ना काटी जाए। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? आज तक की है क्या सरकार ने? मैं लिख के देता हूं, इसके पीछे इसका भाई भी खड़ा है। 6 महीने में यहाँ जो है ना बढ़िया फैक्ट्रियां लगवा के आपको रोजगार देंगे, आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। याद रखना मेरी बात को, विधानसभा प्रोजेक्ट बनवा के लाएंगे, 2-3 बड़ी कंपनियां लगवाएंगे, बहुत जमीन पड़ी है यहाँ, मैं देखता आया हूँ। और कम से कम 30,000 बच्चों को रोजगार देंगे। कि हम बेवकूफ हैं? हम लोकतंत्र में सत्य जानते हैं। हमारी माओ बहनों को घर पे देंगे रोजगार। क्या देते? 12,500 रुपए, 12,500 रुपए का रोजगार देंगे कुटुंब उद्योग लगवा के। क्या हम जानते नहीं है? हमने सरकारें देखी, हमें नहीं पता। सुनो, कितना बजट है मध्य प्रदेश का? इनके याद में नहीं होगा, 3 लाख से ज्यादा बजट है आपके यहाँ। नहीं, तेरी गलत ना बुलवाना, 3.25 लाख करोड़ के आसपास है। कितनी जीरो होती है? 3.25 लाख करोड़ को समझते हो? तुम्हारा पैसा है, टैक्स बराबर है, किसी को बड़े छोटे के हिसाब से नहीं है। आबादी आपकी ज्यादा, आप टैक्स ज्यादा देते हो। और आपके हिस्से में क्या था? 1-2 रुपए। समझो अपनी बात को, अपनी ताकत समझो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं शायद दोबारा ना आ पाऊं, मेरे ऊपर बहुत काम है, मुझे राजस्थान जाके प्रचार करना है। अब मैं यहां से जाऊंगा, मैं दिल्ली पहुंचूंगा, सुबह उठूंगा, फिर राजस्थान पहुंचूंगा भाग दौड़ी करके, यही साधन है। कोशिश ये भी कर रहे थे कि थोड़े से पैसे जुटा के हेलीकॉप्टर कर ले 1-2 दिन के लिए, ज्यादा लोग इस भाव चले जाएं। नहीं जुटा पाए हमारे लोग पैसे, फिर मैंने कहा कि छोड़ो, दौड़ते हैं ना गाड़ी से, दौड़ते हैं, कोई डर नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये गलत, ये नारा ही गलत लगा रहा है। अगर देखो, आप संघर्ष मैं कर रहा हूं, आप मेरे साथ हो, बहुत अच्छी बात। अगर आप साथ हो, संघर्ष करना पड़ेगा, रात करेंगे फिर तो। जब आप मेरे साथ हो